ये कहानी मेरे एक दोस्त की है, जो दिल्ली की एक कंपनी में काम किया करता था। वह बाइक से जाया करता था। उसकी छुट्टी रात के 9 या 10 बजे होती थी। घर पहुंचने के लिए एक सुनसान रास्ता पार करना पड़ता था। वैसे तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके बॉस ने उसे रोक लिया, क्योंकि कंपनी में ज्यादा काम था। उसको काम खत्म करते करते ये पता नहीं चला कि रात के 12 बजने वाले हैं। जब उसने घड़ी देखी तो 11:15 हो रहे थे। ये देखकर वह अचानक से चौंक गया, और आज उसका घर जाना भी जरूरी था। उसने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने घर की ओर चल दिया। उसकी बाइक हवा से बातें कर रही थी। बाइक की स्पीड 80 से 90 की थी। अचानक से पीछे से एक और बाइक आई और उसके बराबर में आकर चलने लगी। बाइक वाले ने कहा, भाई साहब, आपकी पत्नी की साड़ी बाइक के पहिए में ना फंस जाए। ये सुनकर मेरे दोस्त का तो गला ही सूख गया, क्योंकि मेरा दोस्त किसी को अपने पीछे बिठाकर लाया ही नहीं। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। तो मेरे दोस्त को थोड़ी तसल्ली मिली। थोड़ी देर बाद एक और बाइक पीछे से आई, तो उसे व्यक्ति की पत्नी की साड़ी बाइक के पहिए में फंसने ही वाली थी। मेरे दोस्त उससे कहा, भाई साहब, आपकी पत्नी की साड़ी बाइक के पहिए से टकरा रही है, कहीं साड़ी पहिए में फंस ना जाए। इतना उसने कहा ही था कि उसे पीछे बैठी औरत ने मेरे दोस्त की तरफ देखा। वह एक चुड़ैल थी। मेरे दोस्त ने फिर बहुत तेज बाइक भगाई और दूसरे व्यक्ति को भी तेज चलने के लिए कहा, लेकिन उसे चुड़ैल उसे व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ा। मेरा दोस्त तो किसी तरह बचकर निकल आया, लेकिन उस व्यक्ति का मेरे दोस्त को पता नहीं। उसके बाद मेरे दोस्त ने कभी भी इतनी देर तक नाइट शिफ्ट नहीं की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री राम। शिमला का श्रापित अस्पताल, डरावनी कहानियां। अपनी बेपनाह खूबसूरती और प्रकृति के साथ करीबी के लिए मशहूर शिमला शहर हर रात एक ऐसी खौफनाक घटना का गवाह बनता है, जिससे बच पाना कभी कभार मुश्किल जान पड़ने लगता है। शिमला के निवासियों को तो अब ऐसे माहौल में रहने की आदत पड़ गई है। वह जब भी रात के समय घर से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें यही लगता है कि ना जाने अब उनके साथ क्या होगा। शिमला में ऐसे बहुत से स्थान हैं, जहां पारलौकिक ताकतों के होने का एहसास होता है, जहां हर रोज कुछ ना कुछ भयानक घटती ही है। यहाँ एक नहीं कई भूतहा स्थान है, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। शिमला का इंदिरा मेडिकल अस्पताल, हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल। इंदिरा मेडिकल अस्पताल शिमला में स्थित है, लेकिन लोगों के बीच इस अस्पताल का इतना खौफ है कि उनका मानना है कि जो लोग इस अस्पताल से अपना इलाज करवाकर वापस आते हैं, तो जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लोगों का मानना है कि ठीक होकर वापस आने के बाद भी हर सप्ताह किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की मौत इस अस्पताल में हुई थी, उनकी रूहें आज भी इसी अस्पताल के अंदर डेरा जमाए हुए हैं, जिनकी काली छाया उस अस्पताल के मरीजों पर पड़ती है। इस अस्पताल को श्रापित माना जाता है, और यहाँ जितने भी लोग अपना इलाज करवाने आते हैं, उन्हें हर समय किसी ना किसी के अपने आसपास होने का एहसास होता है, जबकि वहाँ कोई दूसरा नहीं होता। शिमला के लोगों को अब ये यकीन हो चला है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है, जो सही नहीं है। लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब आवाजों को सुना है, जो व्यक्तियों को उनके नाम से पुकारती हैं, तो कभी कोई उन्हें धक्का देता है, सीढ़ियों के बीच उनका रास्ता रोक लेता है, लिफ्ट का फंसना और अचानक चलने लगना, और साथ ही तीखी आवाजों में किसी का चीखना आदि जैसी घटनाएं अब आम हो चुकी। ये कहानी उस वक्त की है, जब मैं और मेरा दोस्त 10वीं की कक्षा में पढ़ते थे। हम दोनों बहुत शरारती थे। मेरे दोस्त का नाम दीपक था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, और यही शरारत हमारे लिए एक दिन बहुत महंगी पड़ी। अब शुरू करते हैं। मैं और दीपक कभी भी अपनी स्कूल में होमवर्क पूरा करके नहीं ले जाते थे, और ना ही कुछ याद करते थे।
और जब टीचर पूछते तो कुछ ना कुछ बहाना बना देती। एक दिन में और दीपक स्कूल बंक मार के रास्ते में बैठे थे। उसी रास्ते से प्रिंसिपल सर जा रही थी। प्रिंसिपल सर ने हमें देख लिया। प्रिंसिपल सर ने हमें तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दूसरे दिन स्कूल गए तो उन्होंने हमें स्कूल के गेट पर ही रोक लिया और हम दोनों को 4-4 बांस की डंडी हाथ पर मारी और हमें मुर्गा बना दिया। और फिर 1 घंटे बाद प्रिंसिपल हमारी क्लास में आए तो उन्होंने कहा, प्रिंसिपल सर ने कहा, आज तुम दोनों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। ये सुनकर हम दोनों अचानक से डर गए। डर का कारण ये था कि हमारा स्कूल शहर से थोड़ी दूरी पर था और फिर 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई और हमें स्कूल में ही रुकना पड़ा। सभी लोग छोड़ चले गए। थोड़ी थोड़ी शाम ढलने लगी थी। हम दोनों को भूत प्रेत का डर था। हम दोनों वहीं पर आग जलाकर बैठ गए। कुछ देर बाद स्कूल में थोड़ी हलचल महसूस हुई तो हमने ऑफिस में जाकर देखा, रजिस्टर और पेंसिल ऊपर हवा में उड़ रहे थे। ये देखकर हम दोनों वहां से बहुत तेज दौड़े और कसम खाए, आज के बाद कभी भी स्कूल बंक नहीं मारेंगे। और हम जब अगले दिन स्कूल आए तो सभी सामान सही तरीके से रखा था। ये देखकर हमारे होश उड़ गए और जब ये बात हमने प्रिंसिपल सर को बताए तो उन्होंने कहा, तुम लोगों ने स्कूल से भागकर बहुत अच्छा किया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है?